अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाइट नमकीन रोस्ट। ये वैसे तो रोस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है। तो ये बहुत ही सादा और मज़ेदार तरीका है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये भी मेरी सास ही बना रही है इसे। ये मैंने 6 अदद बोटियाँ ली हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है मैंने। चीज़ें रखने की अलग ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए टमाटर था, गोश्त था और नमक था, सबको एक साथ ही मिला दिया क्योंकि टमाटर एक बड़े साइज़ का हम लोगों ने लिया है। और बस इनको अभी अच्छी तरह से मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई करना है इन सबको, फिर उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। और सब्ज़ मिर्चें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्चों के अलावा बाकी और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मैं इसे अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे। ये अच्छी तरह भूनने के बाद 15 मिनट आपने इसी तरह अच्छी तरह भूनना है। फिर इसके बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं। अभी इसमें 1 और आधा गिलास पानी डाल दिया है। बस अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, पकाने के लिए रख देंगे। 3 अदद आलू लिए हैं, 4 अदद मिर्चें हैं। ये अभी नहीं डालेंगे, जैसे ही हमारा गोश्त पक जाता है उसके बाद ही हम इसे डालेंगे। ये जी हमारा गोश्त पक चुका है, बस इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं। आलू मैंने डाल लिए हैं, बस आलू को एक सीटी दे देनी है। ये जी आलू और गोश्त दोनों पक चुके। सर्विंग डिश में मैंने निकाल लिया है और अभी हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसे हम पश्तो में स्रेकड़े बोलते हैं। ये फ्राई गोश्त मैं आपके लिए लाई हूँ। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, जो कि इसमें काफ़ी लवाज़मात वग़ैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम पश्तो में स्रेकड़ा गोश्त कहते हैं। और ये जो है तेल में बिल्कुल इसमें तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ये अपनी ही चर्बी में ये बनता है। तेल की भी इसमें काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि इसीलिए अपनी चर्बी में बनता है, इसीलिए तो बहुत मज़ेदार है। आइए स्टार्ट करते हैं कि इसे किस तरह बनाते हैं। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और चाँप वाला गोश्त लिया है, सारा चाँप वाला गोश्त है। ये देख रहे हैं इसके ऊपर चर्बी, और ये सारी चर्बी जो इस पे लगी हुई है, तो ये इसीलिए अपनी ही चर्बी में ये बनेगा। और मैं इसे अभी काट देती हूँ, सबको छोटे-छोटे पीस में इसके कर लेती हूँ। और मेरा मकसद ये भी था कि मैं आपको ये छुरी दिखाऊँ। ये छुरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं होती कि भई दूसरा बंदा भी आए मेरे साथ गोश्त की कटिंग करे। तो ये छुरी जो है ये बहुत ही अच्छी छुरी है, आप इसे देख सकते हैं। ये औरतों की आसानी के लिए, अगर छुरी वाले के पास आप इसका डिज़ाइन ले जाए तो उसे कह देना कि भई हमें इस तरह की छुरी बना के दे। ये इससे ईज़ी गोश्त कट जाता है, बहुत ईज़ी कट जाता है गोश्त। और मैं बस ये 1 किलो गोश्त मैंने अभी मैं सारा काट लेती हूँ, एक-एक करके। फिर इसके बाद मैं इस पे नमक और मिर्चें लगा दूँगी, और मिर्चें यही घर वाली आम लाल मिर्चें। मैंने लाल मिर्चें और नमक गोश्त पे डाल दिया है। अभी मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। लाल मिर्चें मैंने बहुत कम इस्तेमाल की है, आधा चाय के चम्मच से भी कम मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि इसमें मिर्चों का ज़ायका हल्का-फुल्का निकलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बस अभी मैं इसे फ्राई पैन में डाल देती हूँ। गोश्त मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है, आँच मैंने तेज़ कर ली है। बस ये आप देखें, बिल्कुल फ्राई पैन खुश्क है, तेल वग़ैरह बिल्कुल नहीं है। अभी ये आहिस्ता-आहिस्ता गोश्त अपना तेल छोड़ेगा, अपने ही तेल में पकेगा। इसे हमने बराबर तेज़ आँच पे पकाना है, लो आँच पे बिल्कुल नहीं बनाना है हमें इसे। ये जी हमारा गोश्त पकना शुरू हो चुका है, हमने इसको
लो आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, मज़ीद हम इसे और पकाएंगे। देखिए गोश्त ने कैसा अपना तेल छोड़ दिया है। इस वक्त हमारा गोश्त काफ़ी पक चुका है और मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसका साइड चेंज करती रही गोश्त का। बस ये अपने ही तेल में बनेगा, आपने बिल्कुल इसमें तेल ऐड नहीं करना है। बस इसे और थोड़ी देर में और पकाऊंगी, फिर मैं इसे सर्व कर दूंगी। ये जी हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं इसी फ्राई पैन में ही इसे सर्व करूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें फ्राई पैन में ही अच्छी लगती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।